वेलकम बैक टू दी आवर चैनल दैट इज टेस्ला साइंस एकेडमी। बच्चों, तो आज हम बात करेंगे फिजिक्स का, यानी कि स्टैंडर्ड 10 में फिजिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। राइट। तो बच्चों, इस चैप्टर को हम थोड़ा सा नोट्स के अंदर से पढ़ेंगे और क्या क्या पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, राइट, इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, जो सिंबल्स आते हैं वो किस तरह से होते हैं, इसको याद कैसे रखेंगे, राइट। और साथ में हम एक दो एग्जाम्पल भी देखते जाएंगे तो आपको और पता चलेगा, राइट। तो चलो बच्चों, विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आने लगती है घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, घर के बाहर जो हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो सब हमारे दिमाग में आने लगता है, राइट। तो करंट की बात होती है वो भी हमारे दिमाग में आता है, राइट। चलो बच्चों, तो बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? सो इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द पर्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम, यानी कि एक यूनिट टाइम में कितना फ्लो चार्ज जो होता है वो फ्लो होता है थ्रू दी पर्टिकुलर एरिया। यानी कि मान लो कि मेरे पास है ये एक एरिया, दूसरा है ये बड़ा एरिया, तो ये एरिया में पर यूनिट टाइम में कितना अमाउंट फ्लो करेगा, इसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो क्वांटिटेटिवली होता है। सो इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज कितना फ्लो करता है, इसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। और करंट का जो साइन है वो होता है आई, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग दैट इज नोन एज अ क्यू बाई टी। सो टी होगा हमारा टाइम टेकन। सो अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करेंगे बच्चों, तो एसआई यूनिट होता है इसका एम्पियर। सो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड, इसीलिए 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर एंड 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻6 एम्पियर, राइट। सो ये जो एसआई यूनिट्स में आपको यहाँ पे दिया गया वो आपको याद रखना पड़ेगा, राइट। चलिए, सो द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज वन इन विच द पॉजिटिव चार्ज मूव ऑर्डरली, यानी कि पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन कौन सी होगी इसके ऊपर डिपेंड करेगा। सो करंट के बारे में ऐसा भी बोला जाता है बच्चों कि ऑलवेज किसी भी सर्किट में करंट अगर फ्लो करता है सो वो फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट। So an instrument called emitter is used. Instrument called emitter is used. An emitter measures electric current in a circuit. So it is always connected in a series in a circuit through which the current is to be measured. यानी कि ऐसी सर्किट होगी जिसके अंदर इसको लगाया जाएगा जो जहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो करंट है कितना फ्लो कर रहा है। अब बात करेंगे सर्किट के बारे में एंड सर्किट डायग्राम के बारे में। सो द इलेक्ट्रिक सर्किट्स आर क्लोज लूप और पार्ट विच फॉर्म्स नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। कैसे है? नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। सो वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू फ्लो and this part is made using electrical wires and is powered by a source, so like a battery. So the start of the point from where the electrons start flowing is called the source, whereas the point where electrons leave the electrical circuit is called the return. So representation of electrical circuit through the symbols is called circuit diagram. So representation of electric circuit through the symbol is called circuit diagram, यानी कि उसके जो साइन है, ये जो सिंबल्स है, और इसी के तरह अगर हम इसको डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो इसी को हम बोलेंगे सर्किट डायग्राम। तो जैसे यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम बच्चों आपको दिखाया गया है, राइट। देख लो कि ये होता है बल्ब होता है, ये होगा हमारा एमीटर होगा, ये होगी हमारी की, और ये होगी हमारी बैटरीज, राइट। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखाया गया है। वो साइंस जो है हम धीरे धीरे नीचे आगे बढ़ेंगे तो उस टाइम पे हम आपको दिखा देंगे, राइट। चलिए, तो यहाँ से हमने एक फॉर्मूला लिया I इज इक्वल टू क्यू बाई डी। तो चलिए इसके ऊपर से एक फॉर्मूला जो है इसके ऊपर से एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इट इज फॉर 20 मिनट। यहाँ पे 20 मिनट दिया गया है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू दी सर्किट, यानी कि सर्किट से कितना फ्लो करेगा वो हमें फाइंड करना है, क्यों फाइंड करना है, राइट। सो तो हमें कौन कौन से डेटा दिए हैं, जैसे कि लेंथ दिया है कितना है आई दिया है, करंट दिया है 1 एम्पियर दिया है, देन टाइम टी दिया है 20 मिनट्स दिया है। तो चलो मिनट्स को हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 20 × 60,
सो हमें मिल जाएगा 1200 सेकंड्स। सो देयरफॉर आवर फॉर्मूला इज आई इज इक्वल टू क्यू टी। हमें फाइंड करना है क्यू इज इक्वल टू आई टी हो जाएगा। सो आई कितना है 1 है, राइट, और हमारा टाइम कितना है 1200 सेकंड्स है, राइट। तो हो जाएगा हमारा कूलम जो हो जाएगा 1200 कूलम। चलो, इसी तरह से आप आई भी फाइन कर सकते हो, टी भी फाइन कर सकते हो, कुछ भी फाइन कर सकते हो। चलो, अब बात करेंगे हम कूलम्स लॉ की। किसकी बात करेंगे? कूलम्स लॉ की। सो अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज बॉडी is directly proportional to the product of their charge and inversely proportional to the square of the distance between them, and it is act along the line joining the two charges considered to be point charge। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी Q1 एंड Q2। अब Q1 एंड Q2 क्या है बच्चों? तो यहाँ पे क्या बोला है? बिटवीन दी टू चार्ज बॉडीज, यानी कि ये एक चार्ज बॉडी होगी और ये एक चार्ज बॉडी होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स में होगी। किसके? फोर्स के, राइट। चलो, अब बात करेंगे हम ए स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है, राइट। तो डिस्टेंस का स्क्वायर बोला है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कैसा होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे कुछ इसी तरह से हम लिख सकते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 एंड F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर, राइट। इस तरह से हम बोल सकते हैं डेफिनेटली। चलो, आगे बात करेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज in bringing the charge from infinity to that point against electrostatic force. So in a conductor, electrons flow only when there is a difference in electric pressure at the and this is called potential difference। यानी कि मान लो कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कब करेगा? जब ये दोनों बॉडी के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। इसी को हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। अब बात करेंगे हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चों? सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज पीडी बिटवीन टू पॉइंट्स in electrical circuit carrying some current is the amount of work done move a unit charge one point to another। यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जब वो जाता है उस टाइम पे कितना होता है वो हमें फाइंड करना है। सो इसे हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू कितना वर्क हुआ है, राइट, और कितना चार्ज मूव किया है, राइट। इसी तरह से इसका हमारा फॉर्मूला आएगा पी डी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, और इसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट, एंड 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कूलम। चलिए बच्चों, इसके ऊपर से एक एग्जांपल समझ लेते हैं। सो हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंट 12 वोल्ट। चलो, 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंट दिया है, यानी कि हमें पी डी दे दिया है 12 वोल्ट, राइट। और क्या बोला है? हाँ, 2 कूलम अक्रॉस द 2 पॉइंट्स, यानी कि इसका चार्ज भी हमें दे दिया है, वर्क, राइट। और क्या फाइंड करने के लिए बोला है हमें? वर्क, पोटेंशियल डिफरेंट वर्क फाइंड करना है हमें। चार्ज दिया है, पी डी दिया है, और हमें वर्क फाइंड करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? पी डी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, और हमें फाइंड करना है क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाए, सॉरी, क्यू नहीं फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है डब्ल्यू। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू, जो ये Q है वोल्ट के साथ जाएगा तो Q, और पी डी को हम V भी लिख सकते हैं। तो हमारा Q कितना है? 12 वोल्ट है, और चार्ज कितना है हमारा? 2 कूलम है। तो टोटल हो जाएगा हमारा वर्क 24 जूल। चलिए बच्चों, अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट की। सो कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या बोलेंगे? इसी को हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। एंड अ ड्राइंग showing the way of various electric device connected to a circuit is called a circuit diagram। अब सर्किट डायग्राम में कौन कौन से साइंस आते हैं वो तो हमें पता होने चाहिए, राइट। चलिए, तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, यहाँ पे क्या बोला गया है? एन इलेक्ट्रिकल सेल बोला है। क्या बोला है? एन इलेक्ट्रिकल सेल। तो इलेक्ट्रिकल सेल के लिए होगा ये छोटा सा, कुछ इस तरह से, एक बड़ा और एक छोटा,
राइट। तो बड़ा होता है पॉजिटिव चार्ज और छोटा होता है जिसका होता है नेगेटिव चार्ज। बैटरीज, तो बैटरीज देखो यहाँ पे एक साथ कितने यहाँ पे लगाए हुए सेल, राइट। यो तो राइट यहाँ पे सेल जितने बढ़ेंगे, राइट, यहाँ पे देखो सीरीज में ही है सब, तो इसको हम बोलेंगे बैटरी। ये होती है हमारी की, राइट। और प्लग की और ओपन स्विच, यानी कि इसके बीच में कुछ ऐसा है नहीं। देखो नीचे जो आपको दिखा है उसमें देखो कि क्या है, बीच में डॉट है, मतलब ये क्लोज्ड है। क्या है, क्लोज। और ये होगी हमारी ओपन, राइट। देन आता है ये वायर जॉइंट का आता है। क्या आता है, वायर जॉइंट के लिए टी जैसा है। अगर कोई भी आप ऐसे सर्किट जॉइंट कर रहे हो, राइट, और वहाँ पे कुछ ये टर्मिनल आ रहा है ऐसे कुछ, तो ऐसा जो डॉट होता है इसे हम बोलेंगे वायर जॉइंट किया गया है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ एक और, यहाँ पे भी कर रहा हूँ मैं एक और, तो ये हो गया हमारा वायर जॉइंट। फिर आता है बल्ब। तो बच्चों आप बल्ब को इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो और इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो, बट मैं बोलता हूँ कि ये बहुत इजी रहेगा आपके लिए, राइट। एक छोटा सा एम जो है वो लिख दो, राइट। फिर बात आती है वायर्स क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग। अब देखो ये कुछ इस तरह से है, ये एक वायर पास हो रहा है, यस और नो, राइट, और दूसरा जो वायर्स है वो कुछ इस तरह से निकल रहा है, देखो। तो इसका मतलब ये है कि ये इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। सो हम यहाँ पे बोलेंगे वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग। देन बात आती है रेजिस्टर्स की, तो ये हो गया रेजिस्टर। अब रेजिस्टर्स भी दो तरह के हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे बोला है, तो ये होगा हमारा वेरिएबल, यानी कि चेंज हो सकता है, और ये है रियोस्टेट। क्या है, रियोस्टेट। एमीटर्स के लिए बच्चों बीच में ए लिख दो, वोल्ट मीटर के लिए बीच में वी लिख दो, तो ये हो जाएंगे हमारे डिवाइस के साइन। आज के लिए इतना ही है बच्चों। अगर हम आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।